सोचिए, एक ऐसी तहकीक, एक ऐसा रूहानी मतन जब नाजिल हुआ तो ज़मीन और आसमान की हर चीज़ में एक थरथराहट सी पैदा हो गई। आज के इस तज्ज़िये में हम इन्हीं मुबाहिस और तारीख़ी हवालों को डीकोड कर रहे हैं, जो एक इंतहाई ताकतवर कुरानी आयत की तफसील बयान करते हैं। ये सिर्फ चंद जुमले नहीं हैं, बल्कि एक बेपनाह ताकत का सरचश्मा है। तो चलिए, बिना किसी ताख़ीर के इस मौजू की गहराई में चलते हैं और देखते हैं कि आखिर इन अल्फाज में ऐसे क्या राज पोशीदा हैं। सबसे पहला और बुनियादी सवाल तो ये पैदा होता है कि आखिर जादूगर और मनफी शैतानी कुव्वतें इस मखसूस आयत से क्यों कामती हैं। ज़राए इस बात की निशानदही करते हैं कि जब भी इस आयत की तिलावत की जाती है तो रूहानी दुनिया में एक ज़बरदस्त हलचल मच जाती है। ये अल्फाज का एक ऐसा मजमुआ है जो बड़े बड़े सरकश जिन्नात को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर देता है और एक हतमी नाकाबिल शिकस्त रूहानी ढाल का काम करता है। इस ढाल या ताकत की वजह क्या है? वजह यह है कि इसे गैब की रूहानी दुनिया की कुंजी करार दिया गया है। हवालाजात बताते हैं कि एक पोशीदा रूहानी दरवाज़ा है जिसके पीछे कायनात के अनगिनत राज मौजूद हैं, और इस दरवाजे की चाबी यही आयत है। इन 9 जुमलों में एक ऐसा राज छुपा हुआ है जो गैब के इन पोशीदा सिलसिलों तक डायरेक्ट रसाई फराहम करता है ना हैरत की बात? तो चलिए इस कहानी को मज़ीद वाज़े करने के लिए एक सनसनीखेज़ और ईमान अफरोज़ तारीख़ी वाक़े की तरफ चलते हैं। ये मदीना का जिक्र है, जब हज़रत अबू हुरैरा रमज़ान की रातों में ज़कात और सदका फ़ितर के माल की हिफाजत कर रहे थे। इन 3 रातों की सस्पेंस से भरी तफसील कुछ यूं है कि पहली रात एक शख्स आता है, अनाज चुराता है, और जब पकड़ा जाता है तो बाल बच्चों और गुर्बत का वास्ता देकर रहम की अपील करता है, जिस पर उसे छोड़ दिया जाता है। ज़राए के मुताबिक नबी करीम ने पहले ही बता दिया था कि वो झूठा है और दोबारा आएगा, और बिल्कुल ऐसा ही होता है। दूसरी रात भी यही कहानी दोहराई जाती है, लेकिन तीसरी रात जब वो आखिरी बार पकड़ा जाता है तो वो सज़ा से बचने के लिए अपनी आज़ादी के बदले एक बहुत बड़ा रूहानी राज बताने की पेशकश करता है। इस चोर की पेशकश क्या थी? इसने कहा कि सोने से पहले इसे पढ़ लें और एक मुहाफिज फरिश्ता हिफाजत करेगा। ये उसका सौदा था कि बिस्तर पर सोने से पहले इस मखसूस आयत की तिलावत करने से अल्लाह की तरफ से एक खास मुहाफिज फरिश्ता मुकर्रर हो जाता है, और सुबह होने तक कोई शैतान या मनफी ताकत करीब फटक भी नहीं सकती। अगली सुबह जब ये पूरा माजरा नबी करीम को सुनाया गया तो एक ऐसा इंकिशाफ हुआ जिसने सबको चौंका दिया। उन्होंने तस्दीक की कि बात तो उसने बिल्कुल सच्ची कही है, मगर वो कहने वाला खुद बहुत बड़ा झूठा था। क्यों? क्योंकि वो चोर कोई आम इंसान नहीं, बल्कि खुद शैतान था। ये वाक़या इस बात की नाकाबिले तरदीद तस्दीक करता है कि खुद शैतानी क़ुव्वतें भी इस मतन के हिफाजती कले की ताकत को मानती हैं। अब आते हैं इस मतन के एक और पहलू पर, यानी इसकी जिस्मानी वसत पर। इस आयत में जिस कुर्सी का जिक्र है उसके साइज़ का अंदाज़ा लगाना इंसान की छोटी सी अकल के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। उसे समझने के लिए एक वसी कायनाती सफ़र का तसव्वुर करें। सबसे पहले कदम पर इस पूरी ज़मीन को देखें, फिर दूसरे कदम पर इससे बाहर निकलकर हमारे निज़ाम शमसी का तसव्वुर करें। तीसरे कदम पर हमारी मिल्की वे कहकशां, जिसमें 400 अरब से ज़्यादा सितारे मौजूद हैं। और फिर चौथे कदम पर ऐसी 2 ट्रिलियन से ज़्यादा कहकशाओं को तसव्वुर में लाएं। ये वो पूरी मादी कायनात है जिसे आज की साइंस दरियाफ्त कर चुकी है। अब यहाँ एक इंतहाई हैरत अंगेज़ तकाबुल सामने आता है। ये पूरी की पूरी कायनात, जिसमें अरबों खरबों सितारे, ज़मीन और आसमान शामिल हैं, अल्लाह की कुर्सी के सामने महज ऐसी है जैसे किसी बहुत बड़े और वसी और अरीज़ सहरा में लोहे की एक छोटी सी अंगूठी फेंक दी गई हो। सोचिए, ये तकाबुल इंसान को कायनात में अपनी और मादी दुनिया की असल हैसियत का आईना दिखाता है। और इससे भी ज़्यादा दंग कर देने वाली बात यह है कि वो कुर्सी जिसके सामने हमारी कायनात एक अंगूठी थी, खुद वो कुर्सी हतमी अर्श के सामने एक छोटी सी अंगूठी की मानंद है। ज़राए बताते हैं कि इस अर्श को उठाने वाले फरिश्तों और कुर्सी के फरिश्तों के दरमियान नूर और अंधेरे के 70 पर्दे हायल हैं। ये लामहदूद अज़मत का एक ऐसा खाका है जिसे शायद हमारा दिमाग प्रोसेस भी नहीं कर सकता। इन बड़े कायनाती हक़ाइक़ के साथ साथ अब ज़रा करीब से देखते हैं कि ख़ुद इस मतन के अंदर क्या फ़लसफ़ियाना और गहरे मानी पोशीदा हैं जो हमारी ज़िंदगी की एक नाकाबिले तस्ख़ीर बुनियाद बनाते हैं। इब्तिदाई अल्फाज की तशरीह वाकई कमाल की है।
شروع کے الفاظ ہر قسم کی جھوٹے خداؤں کی نفی کرتے ہیں، چاہے وہ دولت ہو، طاقت ہو یا پھر انسان کی اپنی انا۔ ذرائع کے مطابق یہ انسان کو ہر قسم کی مادی غلامی سے مکمل طور پر آزاد کر دیتا ہے، اور اگلا حصہ انسانی تکبر کو توڑتا ہے۔ یہ سکھاتا ہے کہ ہر چیز صرف ایک امانت ہے اور اصل مالک صرف ایک ہی ذات ہے۔ یہ دنیاوی ملکیت کے وہم کا مکمل خاتمہ ہے۔ صرف فلسفہ نہیں، ان تصورات کا ایک سائنسی اور عملی زاویہ بھی ہے، جیسے الحی القیوم اس ایکٹیو فورس کو ظاہر کرتا ہے جو کائنات کے ہر ایٹم کو بکھرنے سے روکے ہوئے ہے۔ اگر یہ قوت ایک سیکنڈ کے 1000ویں حصے کے لیے بھی رک جائے تو پورا نظام شمسی تباہ ہو جائے۔ اور اگلا حصہ اس بے عیب سیکیورٹی نظام کی عکاسی کرتا ہے جو اندھیری رات میں کالی چینٹی کے قدموں کی آہٹ بھی سن لیتا ہے۔ دنیا کا کوئی سیکیورٹی سسٹم ایسا ہو سکتا ہے بھلا؟ بالکل نہیں۔ اور اب اس حتمی اور سب سے قیمتی راز کی طرف چلتے ہیں جس کی تلاش میں محققین صدیوں سے سرگرداں رہے ہیں، جسے اسم اعظم کہا جاتا ہے۔ تو یہ اسم اعظم آخر ہے کیا؟ یہ اصل میں اللہ کا وہ پوشیدہ اور سب سے بڑا نام ہے جس میں انتہائی جلال پوشیدہ ہے۔ ذرائع تصدیق کرتے ہیں کہ اس نام کو استعمال کرتے ہوئے جو بھی دعا مانگی جائے وہ کبھی رد نہیں ہوتی۔ اور جس طرح رمضان میں شب قدر کو چھپا دیا گیا ہے نا، بالکل اسی طرح اس عظیم نام کو اس مخصوص آیت کے درمیان محفوظ کر دیا گیا ہے تاکہ اس کی جستجو کی جائے۔ تاریخ اور بے شمار مستند حوالوں نے جن الفاظ کو یہ مقام دیا ہے وہ ہے یا حیو یا قیوم، یعنی ہمیشہ زندہ رہنے والا اور سب کو قائم رکھنے والا۔ ذرائع میں ایسے واقعات ملتے ہیں جہاں کسی نے انہی ناموں سے دعا مانگی تو تصدیق کی گئی کہ اس نے اسم اعظم کے ساتھ پکارا ہے۔ واقعی یہی وہ الفاظ ہیں جنہیں مشکل اوقات، بیماری یا رزق کی تنگی میں بند دروازے کھولنے والی ختمی چابی مانا جاتا ہے۔ چلیے، ان تمام کائناتی، تاریخی اور فلسفیانہ پہلوؤں کو جاننے کے بعد اب دیکھتے ہیں کہ اتنی بڑی کائناتی اور روحانی ڈھال کو کس طرح انتہائی عملی طریقوں سے روزمرہ زندگی کا حصہ بنایا جائے۔ اس پر عمل کے قدم انتہائی آسان اور سیدھے ہیں۔ پہلا قدم یہ ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد اس کی تلاوت کی جائے، جو ذرائع کے مطابق جنت کے راستے میں آنے والی رکاوٹوں کو دور کر دیتا ہے۔ اور دوسرا قدم گھر سے نکلنے سے پہلے اسے پڑھنا۔ یہ نہ صرف فرشتوں کی حفاظت کی ضمانت دیتا ہے بلکہ رزق میں برکت کا باعث بھی بنتا ہے۔ دیکھیے، دنیاوی محافظ سو سکتے ہیں لیکن یہ حفاظتی نظام کبھی فیل نہیں ہوتا۔ تو آخر میں یہ سب جاننے کے بعد ایک بہت گہرا سوال پیدا ہوتا ہے۔ کائنات کی اس ناقابل تصور وسعت اور اس متن کی طاقت کو سمجھ لینے کے بعد روزمرہ کے معمولات کیسے بدلیں گے؟ یہ علم اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اس طاقتور روحانی ڈھال کو محض ایک تحریر نہ سمجھا جائے بلکہ شعوری طور پر اسے زندگی کا حصہ بنایا جائے۔ واقعی اس تجزیے کے حقائق اس قابل ہیں کہ یہ سوچ اور عمل کے زاویے کو مکمل طور پر بدل دیں۔